कर दिया आपको? हैं? कौन सा ये फोन कर दिया? कल तुम्हारी उसी सहेली का फोन आया था। उधर होके चल रहा है, मुझे दिए लेने हैं खाने के लिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो भाई लंच वगैरह तो सब तैयार करके रख दिया है। अपना ही नहीं, सबका ही कर दिया है। और ख़ुद भी जाने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो बस निकलने ही वाले हैं। आजकल बारिश ने तो कमाल कर रखा है, पर आज तो मौसम ठीक है। चलो भैया, रेडी हो गए चलने के लिए। बस बैग उठाना है और निकलना है। और अच्छा तो अभी हमारे सो ही रहे हैं। कहाँ गए पापा? टिफिन तो यहीं रखा है, लंच बॉक्स भी यहीं रखा है। अरे बाहर ही गए मतलब। हाँ, जो अलग इधर रखी है। ले जाऊंगी। अरे कुछ भी जरा से एक रख दो, चाय संग खाने के लिए बस। रख दो। आज ले रहे फिर नहीं होंगे। वैष्णो वो तुम्हारा परफ्यूम था, वो अंदर उसमें पड़ा है। किसने? तो फ्रेंड्स, आज लंच में बनाया था, मतलब लंच में ले जाने के लिए बनाया था छोले भटूरे। और यही हमारा नाश्ता भी हुआ सबके लिए। नाश्ते के लिए भी सेक दिए थे और ले जाने के लिए भी सेक लिए थे हमने। तो लंच लगा दिया था सबका। सारा कुछ फैला पड़ा छोड़ जाती हूँ, सब नंदनी ही समेटती हूँ। देखो क्या हालत है। और शाम को आती मुझे सारा क्लीन बनता है। भूखे दो खा ले जाऊंगी। चल इसी पंद्रह को चल क्या है? गाय की रोटी उठा रहा हूँ। 15 को क्या है? क्या है 15 को? कुछ नहीं है, वो अयोध्या जी जा रही है तो पूछेंगे चलने के लिए। छुट्टी नहीं मिल सकती, क्या करें? हाँ? छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सारे काम हो गए थे, उसके बाद चल दिए हैं। तो रोज़ कितनी भी जल्दी करती हूँ, लेट हो ही जाती हूँ। तो नंदी के पापा के संग आती है थोड़ी दूर तक, उसके बाद फिर मैं अपने आप जाती हूँ। पर कभी कभी नंदी के पापा भी मुझे छोड़ने चले जाते हैं। जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक चले जाते हैं, पर काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए फिर मैं खुद ही मना करती हूँ, रहने दो, मैं अपने आप चली जाऊँगी। फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है। धूप तो देख रहे हैं कितनी तेज़ हो जाती है। सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप होती है। और उसके बाद मिल रही हूँ सीधे आपको रात को। तो घर पे चलती हूँ वापस में। और बादल हो रहे हैं, बहुत तेज़ के बादल हो रहे हैं। तो मैं ऑटो में बैठी तो वीडियो बनाई थी मैंने, कितनी काले बादल हैं, कितनी बारिश होगी। लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और देखिए काले बादल के बीच रोज लाइटें कितनी प्यारी लगती हैं। वीडियो में तो बहुत प्यारी लग रही हैं, मगर सामने से देखो तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि तो रोज़ का ही है देखना। पर आज वीडियो में देख रही हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त हो या शाम को वक्त हो, ये शहर ही ऐसा है बरेली, इसमें ट्रैफिक तो हमेशा कहीं ना कहीं मिलता है। सुबह जाती हो तो 2-3 सिग्नल पड़ते हैं, तब वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। आज रात को आए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। 10:30 हो गए, 10:30 से ज़्यादा हो गए। देखते जो कपड़े हमारे यहाँ पड़े रहते हैं, बहुत आते हैं वीडियो में। पर क्या करें फ्रेंड, इतना टाइम नहीं मिलता। नंद जितना कर लेती उतना कर लेती।
10:30 से वो भी ऊपर हो गए। और अब मैं बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी। देखो मैंने मोटर खोली थी, अब बंद करना भूल गई, पानी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और छोले रखे हैं, भटूरे रखे हैं, बस तो वो खाएगा। नंदिनी खाने से मना कर रही। और फ्रेंड्स आज भी घर आके एक नया सरप्राइज़ मिल गया है। नंदिनी का पैर में इतनी चोट लग गई है, इतना खून निकला है, बहुत ज़्यादा खून निकला है। कट तो इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन दर्द उसके बहुत ज़्यादा दर्द है। और कह रही थी बहुत खून निकला है। मतलब को भैया उस समय घर पे ही था, उसका बक्स घर पे ही था, तो उसने देख लिया। फिर उसके पापा भी आ गए, लेकिन मैं नहीं आ पाई। मुझे बहुत दुख लगा, पर मैं आ नहीं पाई। इतनी मजबूर हो जाओ कभी कभी, कुछ समझ में नहीं आता क्या करो। दूर है इतना मेरा, नहीं तो मैं भी आ ही जाती घर पे, लेकिन घर आई तो मुझे बहुत दुख लगा। आज के नंदिनी के चोट लगने से मुझे नंदिनी के बचपन की बात याद आ गई। जब नंदिनी मेरा चलना ही सीख रही थी, 1 साल की 1.5 साल की थी, 1.5 साल की थी शायद, अच्छे से चल लेती थी। तो पता नहीं इसके पैर में कहाँ से ब्लेड लग गया, क्या लग गया। चप्पल में इतना सारा खून, जितना चलती जाए उतना खून, और उसे कुछ होश ही नहीं, क्योंकि इतनी छोटी थी। और जब मैंने देखा तो सच में मेरी चीख निकल गई। मैंने जे क्या हुआ भैया नंदिनी, आज मुझे वही पल याद आ गया। लेकिन उस समय मैं नंदिनी के पास थी, आज मैं नंदिनी के पास थी ही नहीं। मुझे बहुत दुख लगा फ्रेंड्स। लेकिन उसके पापा आ गए थे, पास में ही वो आ गए थे, और भैया उसका घर पे ही था। अभी टिटनिस का इंजेक्शन लगवाने गए, लेकिन भीड़ इतनी थी तो वो रुक नहीं पाई, तो कल लगवा के आएंगे। मैंने कहा भी था मैं नंदिनी से आ जाऊं, पर नंदिनी बोली मम्मी आप रहने दो, इतनी दूर से आओगी, अब पहुंच गई हो तो मत आओ। और इतनी देर से फ़ोन पे ही बातें हो रही, कहीं कुछ ऐसा इमरजेंसी का काम है, इसलिए फ़ोन इधर से उधर फ़ोन कर रही थी, और कुछ भी समाधान निकला नहीं है। और बस अब खाना लेट हो गया, खाना बनाती हूँ। चाय तो पी ली थी, नक्षत नहीं बना दी थी, क्योंकि मुझे लगता है मैं घर आऊँ तो मुझे कोई कप चाय बनी हुई मिल जाती है। कभी नंदिनी बना देती, कभी वंश बना देते, कभी मैं भी बना लेती, कभी वंश के पापा बना लेते। हमारे यहाँ किसी का ऐसा नहीं, किसी का काम ऐसा है कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, जिसको समझ में आता है वो कर लेता है। फ्रेंड्स बहुत बातें हो गई, पहले मैं खिचड़ी बना लूँ। ठाकुर जी भी मेरे ऐसे बैठे हैं, भोग लगेगा तो वो भी चलिए बना लेती। तो फ्रेंड्स सारे लोग सो चुके हैं, 1 बजने वाला, पौन बज गया, क्योंकि मैं 12:15 तक काम से फ्री हुई। फिर मुझे क्या लग थोड़ी देर मोबाइल चलाते चलाते आधा घंटा हो गया, लेकिन अब मैं सोऊंगी। हाथ मुँह धोकर आ गई, नहा तो पहले ली थी। बाहर कूलर चल रहा है तो आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए अंदर आ गई। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम एंड गुड नाइट।